Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. We are doing rotational dynamics. हमने PYQs किए हैं नीट के लिए. जो नीट वाले PYQs थे पिछले 20 साल के वो हमने कर दिए. आज से हम JEE और IIT में जो क्वेश्चंस पूछे हैं एंट्रेंस के लिए वो हम करने जा रहे हैं. वो भी PYQs हैं जो पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं वो हम आपको दिखाते हैं. तो इन दीज क्वेश्चंस आर ये क्वेश्चंस ज़रूरी है JEE वालों के लिए और अब नीट वालों के लिए भी ये क्वेश्चन ज़रूरी है. अगर वो भी कंसंट्रेट करें देखें कि उनके भी पेपर अब अच्छे लेवल के आते हैं. सो दिस लेक्चर इज़ गुड फॉर नीट स्टूडेंट्स and this lecture will be beneficial for JEE students. Now let me start question number 1. A rod of length 5. Okay, before I solve these questions, I must give you the brief. The brief is a short summary of the things. Center of mass. अगर ये दो masses हैं M1 और M2, इनका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ कहीं है, ये x1 डिस्टेंस है, x2 डिस्टेंस है. हमने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास के विद रिस्पेक्ट लॉ ऑफ मोमेंट्स m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2. ये हमने आपको बताया था. दूसरा चीज़ ये है कि सेंटर ऑफ मास और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई टोटल मास. ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला था. ठीक, हमने आपको ये भी कहा कि जो सेंटर ऑफ मास है उसको लिखा जा सकता है लेंथ्स में भी L1 R1 वेक्टर प्लस L2 R2 वेक्टर. अगर डेंसिटी सेम है, M1 और M2 का डेंसिटी सेम है और इसका लेंथ L1 है, इसका L2 है, तो इसमें भी इक्वेशन लिखा जा सकता है. एरिया में भी लिखा जा सकता है RCM, दैट इज A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस वन टोटल एरिया. वॉल्यूम में भी लिखा जा सकता है, इक्वेशन लेंथ में भी लिखा जा सकता है और एरिया में भी लिखा जा सकता है और वॉल्यूम में भी लिखा जा सकता है. वो मैंने आपको डिटेल में बताया कि हाँ, क्योंकि अब क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं तो मैंने आपको रिमाइंड करने के लिए ये बताया है. सेंटर ऑफ मास, ये इक्वेशन भी लिखा जा सकता. हाँ, अगर वेरिंग मास सिस्टम है, मतलब जो मास है वो वेरी करता है, मास जो है एक बॉडी का उसका डेंसिटी वेरी कर रहा है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है RCM इंटीग्रेशन ऑफ XDM डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM. ये फॉर्मूला है. या इसको R भी लिख सकते हैं या X भी लिख सकते हैं. XDM बाय इंटीग्रेशन ऑफ XDM बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM. ये इसी से हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन बन जाता है. ये समेशन है. अगर समेशन और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे इंटीग्रेशन से रिप्लेस किया जाता है. नीचे तो टोटल मास ही है, लेकिन अब चूंकि मास वेरी करता है, टोटल मास के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो ये चीज़ें आप याद रखो ताकि जब क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको दीज थिंग्स यू हैव टू यूज देयर. यही चीज़ें आपको वहाँ इस्तेमाल करनी है और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे. हैव ए लुक. चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 5 लेंथ का रॉड है जिसको हमने ऐसे इसने किया है बेंड. तो हमें देखना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ऐसे कुछ यूं, ये 3 मीटर का है और ये 2 मीटर का है. 3 L का है और ये 2 L का है और हमें इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास पोजीशन इस रॉड और इस रॉड का. ठीक है, अच्छा, दैट्स करेक्ट. तो L दिया है 10 सेंटीमीटर का. हमें निकालना है पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन द वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में निकालना है. देखते हैं कैसे करते हैं. चलिए, पहले मैं ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करूंगा. तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? दैट इज 1.5 L पर. इसका सेंटर ऑफ मास जो इसका y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट इसका 0 है. तो इसका x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना है?
वो है यहाँ से यहाँ तक सेंटर में है, दैट इज उसका कोऑर्डिनेट है 1L। ठीक, अब बताइए सेंटर ऑफ RCM किसके बराबर लिखोगे आप? दैट इज L1x1 प्लस L2x2, नहीं पूरा ही लिखेंगे, पूरा ही लिखेंगे एक ही बार। RCM इज इक्वल टू L1 दैट इज 3L, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट है 1.5 LJ। लिखना तो सारे कोऑर्डिनेट्स है x और y भी यहाँ पर है ना, इक्वेशन है ना L1 R1, तो R1 मीन्स बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेंथ L1 जो रॉड है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स, लेकिन इसका एक ही कोऑर्डिनेट है, वो है J कोऑर्डिनेट प्लस 2L, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1L x I J डिवाइड बाय टोटल लेंथ दैट्स 5L। ठीक, तो ये फॉर्मूला है L1 R1 प्लस L2 R2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2, ये फॉर्मूला है। RCM इज इक्वल टू वो L स्क्वायर यहाँ भी L स्क्वायर, यहाँ L, एक L खत्म हो जाएगा, इट इज, और इस L को 10 वैल्यू दे दो, 10 वैल्यू दे दो 15 हो गया, 15 इंटू 3 इंटू 15 J प्लस 2 इंटू इस L का 10 दिया वैल्यू दैट इज 10 I यूनिट वेक्टर बाई 5, ये हुआ RCM। 5 डिवाइड करो, ये हुआ 9J प्लस यहाँ 5 डिवाइड करो 4I, आंसर हो गया। L1 R1 L2 R2 मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस, मगर इसका कोऑर्डिनेट एक ही है, वो I कोऑर्डिनेट है, तो ये तो हो गया। लेट मी सी द आंसर, 4I प्लस 9J, 4I प्लस 9J इज द आंसर, 4I and 9। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट वेल। तो इसका यहाँ पर होगा उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर स्पेस में, या न प्लेन में ना 4I प्लस 9J इज द आंसर। ठीक, ओके, लेट मी गो टू द सेकंड क्वेश्चन। कंसिडर a circular disc of radius 20 सेंटीमीटर्स। चलो बना दिया डिस्क 20 सेंटीमीटर का, रेडियस 20 सेंटीमीटर का, विद द सेंटर लोकेटेड एट द सेंटर, इसका जो सेंटर है दिस इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, ये भी ठीक है, 20 सेंटीमीटर का रेडियस है इसका। A circular hole of radius 5 centimeters is cut from the disc in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc। यहाँ से हमने एक इसका होल लिया, इसका होल कर दिया और उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। The distance of the center of mass of residual or remaining disk, बाकी जो डिस्क है इस होल के बगैर जो बाकी डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? Where is it a center of mass? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो हमें देखना है। तो कैसे करेंगे आप इसको? ठीक, तो सेंटर ऑफ मास डिस्क का अगर फुल डिस्क होता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, लेकिन अब ये होल है तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट के ओर शिफ्ट होगा। ठीक, तो अगर मैं इसको प्लस ये डिस्क करूंगा फिर से, तो सेंटर ऑफ मास फिर से सेंटर पर होगा, ऑरिजिन पर होगा सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस जो मुझे निकालना है प्लस सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास एट द सेंटर। नहीं समझे आप? देखो ये जो रिमेनिंग डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं जाकर के कहीं यहां पर हो, सपोज अगर प्लस में डिस्क करूंगा इसका तो दोनों का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होकर के फिर से सेंटर पर हो जाएगा। अगर मैं इस जो होल है इस जैसा डिस्क इसको ऐड करूंगा तो सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। ठीक,
तो अब आप मुझे बताइए, ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग डिस्क है इस होल के बगैर, उसका सेंटर ऑफ मास समझो ये है, और दोनों का इस डिस्क, और अगर ये डिस्क में यहां रखूंगा तो दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, तो इसको उठाकर यहां लाइए आप, ठीक। तो मतलब ये है, मुझे बताइए, सपोज ये एक्स है, ये जो एरिया है इस, ये जो डिस्क है रिमेनिंग डिस्क, इसका एरिया A1 समझो, इनटू दिस x इज इक्वल टू, ये हुआ वही M1x1 इज इक्वल टू M2x2। ये जो रिमेनिंग डिस्क है इसका एरिया इनटू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका जो एरिया है ये वाला एरिया A2 इनटू दिस डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से यहां कितना डिस्टेंस है, ये तो 20 है, और बाकी डिस्टेंस 5, इसको सब्ट्रैक्ट करो, नहीं यहां से यहां 20 है, 20 में से 5 निकालो तो 15 सेंटीमीटर्स, ठीक। अच्छा, तो बताइए A1 किसके बराबर है, इसका एरिया, ये एरिया जो रिमेनिंग डिस्क का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, टोटल एरिया माइनस इस जो होल का एरिया है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, इनटू एक्स जो निकालना है, इज इक्वल टू ये जो एरिया है इसका एरिया, रिमेनिंग पार्ट का एरिया, इनटू दिस एक्स जो निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इज इक्वल टू A2 दैट्स पाई आर स्क्वायर इनटू 15, ऐसे इक्वेशन। अब मुझे x निकालना है, तो x इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 15 डिवाइडेड बाय, यस, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब 15 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर को यहाँ भी डिवाइड करो, यहाँ भी करो और यहाँ भी करो, यहाँ करो तो ख़त्म हो गया, यहाँ करो तो आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, यहाँ करो तो -1 हुआ, तो 15 ऊपर नीचे, व्हाट इज आर, दैट इज 20 सेंटीमीटर्स, इसका दैट इज 20 सेंटीमीटर्स मीन्स 400 स्क्वायर करके, आर स्क्वायर 5, दैट मीन्स 25 -1, ये हुआ 15 बाय 4 इंटू 4 -1, दैट इज 15 बाई 15, दैट इज 1 सेंटीमीटर। It will go 1 centimeter away from this origin, away from, यहाँ 1 सेंटीमीटर पीछे चला जाएगा। देखो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो एरिया इनटू दिस, फॉर्मूला ये बनेगा, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये जो रिमेनिंग पार्ट है समझो ये है, इसका एरिया A1 है, ये जो डिस्क है वो ये है, ये उसका एरिया A2 है, तो सेंटर ऑफ मास ये है यहाँ पर, तो A1 इंटू दिस एक्स इज इक्वल टू A2 इंटू दिस डिस्टेंस, बस हो गया। ये सारा डिस्क जो है रिमेनिंग ये यहाँ पर है, ये जो डिस्क, ये डिस्क जो मैंने फिल किया वो यहाँ है, फिल डिस्क करके, और ये रिमेनिंग पार्ट उन दोनों को मिलाकर सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पर ही होगा, तो ऑरिजिन से लेकर के यहाँ डिस्टेंस x है, x इंटू दिस मच ऑफ एरिया, एंड इसका जो एरिया है इंटू दिस मच ऑफ डिस्टेंस, दे शुड बी इक्वल ड्यू टू दिस फॉर्मूला। तो 1 सेंटीमीटर, लेट अस सी द आंसर, 1 सेंटीमीटर इज द आंसर, फिनिश हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट with sides of length A and B whose mass per unit area sigma varies as sigma is equal to sigma 0 x by AB where sigma 0 is a constant would be, ये है एक प्लेट x वर्सेस y, ऐसे कुछ प्लेट है ये इसका A है और ये B है, x डायरेक्शन में सिग्मा चेंज हो रहा है, मास पर यूनिट एरिया दैट इज सिग्मा 0 x by AB, ये चेंज हो रहा है, दिस चेंजेस, ठीक। सो इस डायरेक्शन में मास चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में ये सिमेट्रिकल है। अगर सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है तो वाई डायरेक्शन में इसका वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए b/2, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मास वेरिएशन नहीं है, यानी कि
सेंटर ऑफ मास बीच में होना चाहिए, यहाँ बीच में, लेकिन इट शुड बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में मास ज़्यादा है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में वेरिएशन है, वाई डायरेक्शन में वेरिएशन नहीं है। अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात होगी तो वो b/2 होना चाहिए, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मास वेरी, इन वाई डायरेक्शन इज सिमेट्रिकल। तो वाई डायरेक्शन में अगर कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो वो b/2 है। तो यहाँ देखो b/2 कहाँ है, b/2 b/2 b/2, 2/3 b कब, वैसे ये गलत है, d इज एन, ये जो d है इट कैन नॉट बी द राइट आंसर। कम से कम एक ऑप्शन आपने डिलीट कर लिया है, एक ऑप्शन आपने नलिफाई कर दिया है, लेकिन बाकी 3 है, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा आंसर। अच्छा, तो अब मुझे चाहिए व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मिला है हमें पहले ही, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए मैं क्या करता हूँ, बताइए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx एक्स dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm एक्स cm, एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन एक्स ऐसे ही लिखो। बताइए dm किसके बराबर लिखोगे, व्हाट इज dm इक्वल टू, dm इज इक्वल टू, बताइए, ये तो सिग्मा है, तो मुझे बताइए सिग्मा dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। एरिया अगर एक स्ट्रिप ऑफ लोगे तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा d सिग्मा बाई ए बी इंटू एक्स। तो अब एरिया मल्टीप्लाई करो एक्स डिस्टेंस पर, ये वाला एरिया, ये मल्टीप्लाई करो ये एरिया, दैट इज ये dx है इंटू बी, dx इंटू बी, dx इंटू बी इज द एरिया। तो b कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा, सिग्मा x dx डिवाइड बाई ए। ये dm का वैल्यू आया हमें, किसका वैल्यू आया, dm का वैल्यू आया हमें, क्या, सिग्मा x बाई ए बी बी dx, वो एरिया हमने मल्टीप्लाई किया टू फाइंड dm। तो यहाँ पर dm इज इक्वल टू सिग्मा x dx बाई ए, 0 टू a, क्योंकि इसका लेंथ यहाँ से यहाँ, इसका जो लेंथ है वो a है, 0 टू a, डिवाइड बाय व्हाट, 0 टू a, यहाँ पर 0 टू a, व्हाट इज dm, सिग्मा सिग्मा 0 x बाय a dx, ऐसे, ठीक, ओके। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट इज एक्स cm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा 0 बाई ए, कॉमन बाहर आएगा, सिग्मा 0 बाई ए बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर dx 0 टू a डिवाइड बाय सिग्मा 0 बाई ए एक्स स्क्वायर dx, सिग्मा 0 बाई ए एक्स dx, सिग्मा 0 बाई ए 0 टू a एक्स dx, ऐसे कुछ, ठीक। तो ये ख़त्म हुआ, तो इट इज़ एक्स क्यूब बाई 3, नीचे वाला एक्स स्क्वायर बाई 2, वो 0 टू a, ये हुआ 2 ऊपर, 2 बाई 3, 2 बाई 3 ऊपर एक्स क्यूब का हो जाएगा a क्यूब, नीचे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा a स्क्वायर, इट इज़ 2 बाई 3a, ऐसे कुछ आंसर आएगा, 2 बाई 3a, 2 बाई 3a, 2 बाई, फर्स्ट इज द आंसर 2 बाई 3a b बाई 2। गुड क्वेश्चन।
देखो y डायरेक्शन में सिमेट्रिकल है तो y कोऑर्डिनेट b/2 होगा और x डायरेक्शन में ये आगे आगे मास इसका बढ़ जाता है बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूला से इसका मास बढ़ जाता है तो इट विल बी शिफ्टेड टू द राइट साइड, जो मिडल से राइट की ओर शिफ्ट होगा, यानी कि a/2 पर नहीं होगा सेंटर ऑफ मास। x कोऑर्डिनेट उसका a/2 नहीं होगा बल्कि कुछ ज़्यादा होगा, टू द राइट साइड होगा। तो इसीलिए ये आंसर आया 2/3a। 2/3 इज ग्रेटर देन 1/2a, थोड़ा सा शिफ्ट होगा टू द राइट साइड। हो गया क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से कर लो। देखो फार्मूला ये है, इसको निकालने के लिए ये फार्मूला है, तो सिग्मा को आपने dm निकालने के लिए आपने सिग्मा का इस्तेमाल किया। व्हाट वाज दैट? सिग्मा x/ab dx इंटू b ख़त्म हुआ, तो इसको यहाँ मैंने dm निकाला, dm को यहाँ पर रखा मैंने, आगे जाकर मैंने इंटीग्रेशन करके 2 लाइन का इंटीग्रेशन होकर के ख़त्म हो गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन। Two bodies of mass 1 kg and 3 kg have position vectors I plus 2j plus k minus 3i minus 2j plus k respectively. The magnitude of position vector of the center of mass of this system will be similar to the magnitude of the vector. जो मैं यहाँ से निकालूंगा सेंटर ऑफ मास, उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, फिर इन 4 से देखूंगा मैग्नीट्यूड किसके साथ मिलता है। ज़रूरी नहीं कि आंसर आपको एग्जैक्ट मिले, मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए। ये देखो कैसे आते हैं वो IIT में कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो आपको आंसर आएगा ज़रूरी नहीं कि वो इन 4 ऑप्शन से मिलता हो, जो आपका आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा फिर मैग्नीट्यूड किसके साथ मैच होता है। तो देखो हैव ए लुक, पहले मैं RCM निकालूंगा डायरेक्ट M1। चलो मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, फार्मूला लिखने से अच्छा होता है, ठीक है। डिवाइड बाई M1 प्लस M। व्हाट इज़ M1? चलो 1 kg, उसका कोऑर्डिनेट I प्लस 2j प्लस k यूनिट वेक्टर प्लस M2 3 kg माइनस 3i माइनस 2j प्लस k डिवाइड बाय M1 प्लस M2 दैट इज़ 4 kg का मास सम। अब निकालते हैं हम, ये हुआ I प्लस 2j प्लस k यूनिट वेक्टर्स माइनस 9i प्लस 6j माइनस 6j माइनस प्लस 3k बाय 4। ये होगा माइनस 9i माइनस 8i 6j 2j माइनस 4j 3k प्लस k 4k डिवाइड बाई 4 को डिवाइड करो यहाँ भी और यहाँ भी, दैट इज़ माइनस 2i माइनस j प्लस k। और मैग्नीट्यूड देखो तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ 4 प्लस 1 हो गया 6 मैग्नीट्यूड रूट। ठीक, हमें मिला जो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ये है, डायरेक्शन के साथ ये है, मैग्नीट्यूड के साथ √6 है। तो अब हमें देखना है जो हमारे आंसर हैं आगे जा करके उन आंसर में किस आंसर का किस ऑप्शन का मैग्नीट्यूड इसके साथ मैच होता है। लेट अस सी, हैव ए लुक। पहला ही I प्लस 2j प्लस k, ज़रा इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 हो गया 6, ए इज द आंसर। देख लीजिए फिर से, रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 हो गया √6, आंसर। फर्स्ट इज द आंसर। कॉपी कर सकते हैं आप, पॉज लेकर के कॉपी कर सकते हैं आप। देखो ठीक, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। Two blocks 10 kg and 30 kg are placed on the same straight line with coordinates 0, 0 and x0 centimeters respectively. The block of 10 kg is moved on the same line through a distance of 6 centimeters towards the other block
the distance through which the block of 30 kg must be moved to keep the position of the center of mass of the system unchanged. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, एक ऑब्जेक्ट है वो 10 kg का यहाँ पर है, दूसरा जो है वो 30 kg का यहाँ है, उनके दरमियान डिस्टेंस ने जो 30 kg का है वो x डिस्टेंस पर है, ये देखो x 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, पहला इस पर है। द ब्लॉक, अच्छा कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा इनका, चलो जहाँ भी हो कहीं तो होगा सेंटर ऑफ मास, ये इस यहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा, चलो होने दो कहीं पर भी। द ब्लॉक 10 kg इज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द अदर ब्लॉक। ये ब्लॉक जो है 10, इसको आगे जाकर के हम 6 सेंटीमीटर आगे ले जाते हैं। कह रहा है कि जो दूसरा ब्लॉक 30 का है उसको कितना मूव करना पड़ेगा और किस ओर मूव करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहे, ये क्वेश्चन है। ठीक, जरा मुझे बताइए पहले सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, x1 पोजीशन या x पोजीशन या xcm लिखिए, दैट इज 10 इंटू 0 मास इंटू कोऑर्डिनेट प्लस 30 इंटू x डिवाइड बाई 40, हो गया ये। ठीक, ये हो गया। चलो अब ये जो है 10 kg, इसको हमने आगे 6 सेंटीमीटर लिया, आगे 6 सेंटीमीटर। अब इसका पता नहीं कि इसको कहाँ लेना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहे, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहता है। अब 10 को कहाँ लिया, 6 पर, उसका 6 कोऑर्डिनेट हो गया, और 30 को कहाँ लिया, 30 को कहाँ लिया, टू द राइट और टू द लेफ्ट, वो पता नहीं है। सपोज उसका पोजीशन x प्राइम हो गया, ठीक, किसी दूसरी पोजीशन पर, लेकिन शिफ्ट कितना किया, वो पहले x था, अब x प्राइम है, शिफ्ट जो है वो x प्राइम माइनस x होगा। देखो पहले x है ना, अब मैंने x प्राइम पर लिया इसको, आगे या पीछे, टू द राइट और टू द लेफ्ट, लेकिन जब शिफ्ट की बात आएगी वो x प्राइम माइनस x होगा, x प्राइम माइनस x शिफ्ट है, और सेंटर ऑफ मास अपनी जगह है। डिवाइड बाय अगेन 40, इनको इक्वेट करो, इक्वेट जब करूंगा मैं तो ये हो गया 30x बाई 40 इज इक्वल टू 60 प्लस 30x प्राइम बाई 40। इक्वेट करोगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहना चाहिए, तो ये खत्म हुआ, तो 60 को यहाँ लिए माइनस 60 हो गया, तो 30 वहाँ पर x प्राइम माइनस x, देखो यहाँ देखिए आप, ये हुआ 30x इज इक्वल टू 60 प्लस 30x प्राइम, तो ये उधर ले जाइए और ये यहाँ ले जाइए, तो माइनस 60 इज इक्वल टू 30 वहाँ कॉमन, x माइनस x प्राइम ही निकालना था, x प्राइम माइनस x इज इक्वल टू माइनस 60 बाई 30, दैट इज माइनस 2 सेंटीमीटर्स। माइनस मीन्स ये जो यहाँ का पोजीशन है वो टू द राइट नहीं चला गया, टू द लेफ्ट चला गया, यानी कि टुवर्ड्स 10 kg होगा आंसर। इट विल बी टुवर्ड्स 10 kg, नॉट अवे फ्रॉम द 10 kg, नॉट दिस डायरेक्शन होगा। अच्छी तरह से देख लो, ठीक है, ओके, जरा देखते हैं आंसर। 2 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम 10 kg ब्लॉक, ये देखो बी इज द आंसर, नॉट टुवर्ड्स, नो टुवर्ड्स, 2 सेंटीमीटर्स टुवर्ड्स द 10 kg ब्लॉक, इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द 10 kg ब्लॉक, इस डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन।